आजकल हम जब भी जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजी की तरफ चला जाता है। सारांश में इसका मतलब यह है कि हमको अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग करना है कि वे वापस प्रकृति में लौट सके, या यूँ समझें कि वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि भविष्य की पीढ़ियां भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, क्योंकि आज दुनिया तेज़ी से बदल रही है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और उपभोक्तावाद की इस दौड़ में मानवता ने कई महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की, लेकिन इन उपलब्धियों की कीमत हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों ने चुकाई है। आज जब हम अपने आसपास के वातावरण की ओर देखते हैं तो हमें एक बात स्पष्ट होती है कि अगर हमने अभी भी अपनी जीवन शैली और उपभोग के तरीकों में बदलाव नहीं किया तो हमारा भविष्य अस्थिर रहेगा। सस्टेनेबल विकास या सतत विकास का मतलब केवल पर्यावरण की सुरक्षा नहीं है। इसका संबंध एक ऐसे संतुलित विकास से है जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच तालमेल बैठाकर सभी की भलाई सुनिश्चित करता है। इसके लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक इन तीन क्षेत्रों में नीतियों को एक साथ काम करना होगा। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। तापमान में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर का बढ़ना और चरम मौसम की घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा और चक्रवात, इन सब का परिणाम न केवल पर्यावरणीय हानि में होता है बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता भी बढ़ती है। कृषि उत्पादकता हमारे देश में बराबर घट रही है, जिससे गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इन समस्याओं के बीच अगर हमें भविष्य को सस्टेनेबल बनाना है तो हमें सभी स्तरों पर समग्र और ठोस कदम उठाने होंगे। सस्टेनेबिलिटी की शुरुआत हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन शैली से करनी है। इसमें सबसे पहले हमें अपनी उपभोग की आदतों पर ध्यान देना होगा। प्लास्टिक जैसी वस्तुएं जो पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती हैं, उनका इस्तेमाल कम करिए। इसके अलावा मिनिमलिज्म से हम कहते हैं कम से कम उपयोग करने की आदत की ओर बढ़ना होगा, जिससे हम केवल वही खरीदें और उपयोग करें जो हमारे लिए वास्तव में आवश्यक है। ऊर्जा के नवीन स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ाना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसे विकल्पों का इस्तेमाल न केवल फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता को कम करेगा बल्कि यह पर्यावरणीय प्रदूषण को भी कम करेगा। हमें अपने घरों में ऊर्जा बचत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए और ऊर्जा की खपत को कम करने के तरीकों को अपनाना चाहिए, जैसे दिन के उजाले में काम करने की आदत डालना। जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन हमारी लापरवाही के कारण यह तेज़ी से दुर्लभ होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और मानव जनित गतिविधियों के चलते दुनिया के कई हिस्सों में जल संकट गहरा रहा है। ऐसे में जल की बचत और संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। हमें जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा और वर्षा जल संचयन जैसे तकनीकों को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा जल स्रोतों की सफाई और पुनर्स्थापना भी जरूरी है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल भंडार छोड़ सकें। कृषि में सस्टेनेबिलिटी लाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि परंपरागत कृषि प्रणाली ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर गहरा प्रभाव डाला है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोगों से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जैविक खेती और परंपरागत कृषि प्रणालियों की ओर वापसी करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा किसान उपभोक्ता कड़ी को भी सशक्त बनाना जरूरी है, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके और उपभोक्ता को जैविक और ताज़ा उत्पाद भी प्राप्त हो सके। सस्टेनेबिलिटी का संदेश समाज के हर व्यक्ति
तक पहुंचाना होगा। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। हमें सस्टेनेबिलिटी से जुड़े मुद्दों पर स्कूल, कॉलेज और समाज में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने होंगे। बच्चों और युवाओं को पर्यावरणीय शिक्षा से जोड़ना होगा ताकि वे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सजग हो सकें। इसके साथ ही हमें सस्टेनेबल तरीकों और नवाचारों को भी बढ़ावा देना होगा ताकि हम नई पीढ़ी को ऐसी तकनीकों से लैस कर सकें जो पर्यावरण के अनुकूल है। सरकार की नीतियों का भी सस्टेनेबल विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे कानून और नीतियाँ बनाई जानी चाहिए जो प्राकृतिक संसाधनों के अनावश्यक दोहन को रोक सकें और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दें। सरकार को ऊर्जा की खपत, जल संरक्षण और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए कठोर मापदंड स्थापित करना चाहिए। साथ ही उद्योगों को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग गरीबी, भूख और असमानता के जाल में फंसे हुए हैं। ऐसे में सस्टेनेबिलिटी का लक्ष्य केवल पर्यावरण को बचाना नहीं है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को विकास की धारा से जोड़ना है। हमें महिलाओं, हाशिए पर रहने वाले लोग और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना होगा ताकि वे अपनी जीवन शैली को सस्टेनेबल बना सकें और विकास की भूमिका में बराबरी से भाग ले सकें। सस्टेनेबिलिटी के मुद्दे केवल एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक चुनौती है। सस्टेनेबल भविष्य के लिए केवल सरकार और संगठनों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर छोटे छोटे कदम उठाने होंगे और जैसे ऊर्जा की बचत करना, जल का संरक्षण करना और सस्टेनेबल उत्पादों का उपयोग करना। इसके अलावा हम अपने आसपास के लोगों को भी इस दिशा में प्रेरित कर सकते हैं ताकि सामूहिक प्रयासों से हम एक सस्टेनेबल समाज का निर्माण कर सकें। सस्टेनेबल भविष्य की यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह ज़रूर है अगर हम अभी से चेत जाएं और ठोस कदम उठाएं तो हम एक सस्टेनेबल, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह भविष्य न केवल हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा, बल्कि हम सब के लिए एक बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार बनेगा। अब समय आ गया है कि हम सस्टेनेबिलिटी को अपनी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाएं और इस ग्रह को एक बार फिर से संतुलित और समृद्ध बनाएं।